नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सरस्वती शिशु मंदिर बादलगढ़ किला गेट दिनांक 9 नवंबर 2025 को सरस्वती शिशु मंदिर बादलगढ़ किला गेट पे सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न महिला शक्ति सम्मिलित रही। कार्यक्रम में मंचासीन अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा शर्मा, वक्ता डॉक्टर कुसुम भदौरिया, वक्ता डॉक्टर सपना भदौरिया, श्रीमती प्रीति त्यागी, इसके साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम में मौजूद रही। तो वही कार्यक्रम का आरंभ मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। मंचासीन अतिथियों का स्वागत श्रीफल, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। सर्वप्रथम स्वागत श्रीमती सुमन कुशवाहा जी, जिनके पति श्री राम सिंह कुशवाहा सन 2010 में लेह लद्दाख से ग्लेशियर जाते समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए। इसी क्रम में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का द्वितीय सम्मान परम पूजनीय श्रीमती दाक्षी देवी का किया गया, जो कि 92 वर्ष की है। उनके सानिध्य में आज भी उनका 7 पुत्रों का पूरा परिवार एक साथ निवास करता है, प्रगति की ओर अग्रसर है। सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम के इसी क्रम में अगला सम्मान श्रीमती नमिता बृजराज सिंह जी का किया गया, जो ग्वालियर के फेफड़े संस्था के संस्थापक सदस्य हैं और इस पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में वे स्वयं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है एवं दूसरों को भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करती है। अगला सम्मान श्रीमती शशि अग्रवाल को दिया गया, जिनके पुत्र आज भी देश की सेवा में समर्पित हैं। डॉक्टर सपना दुबौलिया, जो कि इस कार्यक्रम के रूप में वक्ता के रूप में मंच पर मौजूद थी, उन्होंने कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, स्व का बोध एवं नागरिक कर्तव्यों के बारे में माताओं से समाज के परिवर्तन के बारे में सहयोग देने का आग्रह किया। वीरांगनाओं की वेशभूषा जिन्होंने धारण किया वे दुर्गावती, आयुषी राठौर, चन्नम्मा, हर्षिता भटकरिया, अहिल्याबाई होलकर, निष्ठा वर्मा, रानी लक्ष्मीबाई, अमिया चतुर्वेदी, सूफिया कुरैशी, कृतिका तोमर। इन सभी वीरांगनाओं ने अपने साहस, त्याग, सेवा, समर्पण, बहादुरी से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी है। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रजनी भगत दीदी ने किया एवं कार्यक्रम की प्रस्तावना कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती प्रीति त्यागी दीदी ने की है। अंत में आभार प्रदर्शन विद्यालय की इकाई प्रमुख श्रीमती वंदना गोस्वामी दीदी ने किया। ग्वालियर से दीपक गुर्जर की देखिए खास रिपोर्ट। ये जो भाई बहनें हैं और जो मातृशक्ति की महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहती हूँ कि पाश्चात्यकरण की दौड़ में जाकर महिलाएं अपनी आधुनिकता की ओर में जाकर जो अपनी संस्कृति को छोड़ रही हैं, उस संस्कृति से वो जुड़ी रहती है। संस्कृति और संस्कार है जो हमारे विश्व भारत को निर्माण में, नव निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो सभी को इस संगठन से जुड़ना चाहिए, इस संगम से जुड़ना चाहिए और अपनी सभी शक्तियों को पहचानना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता के भी 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो सप्त शक्तियाँ निहित है वो एक स्त्री के अंदर ही है। तो स्त्री की ही राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका होनी चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम, आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर सपना दुबौलिया। जी, आज के कार्यक्रम को लेकर आपको क्या, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं इस प्रकार की कि भारत के निर्माण में उनकी जो भूमिका है, कि माँ जो है वो इस समाज के परिवार की एक ध्वनि है। महिलाएं जिसके अंदर सप्त शक्ति जो संगम कार्यक्रम है वो सप्त शक्तियाँ जो निहित हैं उस महिला के अंदर ही है कि किस तरह से वो अपने परिवार के साथ समाज और समाज के साथ राष्ट्र का निर्माण कर सकते। नमस्कार दीदी, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन है इसके बारे में आप भैया बहनों को और सप्तशक्ति संगम जो आप आयोजन कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज का कार्यक्रम सप्तशक्ति संगम, ये पूरे विश्व, पूरे देश भर में हो रहा है और रानी दुर्गावती की जयंती से स्टार्ट हुआ है और सुभाष चंद्र बोस जयंती यानी कि 23 जनवरी तक होने वाला है। इसके माध्यम से हम परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, समरसता और समाज के विकास में नारी की भूमिका पर विशेष प्रकाश डालने वाले हैं और पंचलक्ष्य का जो लक्ष्य, पंच परिवर्तन का जो लक्ष्य लिया गया है, उसी के अंतर्गत हमने सोचा कि हमारा भी विद्या भारती का भी एक इस यज्ञ में आहुति दी जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। और ये बात हम मातृगोष्ठियों के माध्यम से नगर नगर, गली गली, गांव-गांव, घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परिवार प्रबोधन की आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि हमारे परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार कमी देखने को मिल रहे हैं, एकल परिवार हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी विकृतियाँ समाज में आ रही हैं। तो हमारी यदि माताएं इस चीज़ को समझेंगी तो निश्चित ही हमारा समाज सशक्त होगा और हमारा देश भी समृद्ध होगा। तो ये आयोजन अपने ग्वालियर में ही किया जा रहा है या बाहर भी कहीं आयोजित हो रहा है? पूरे देश में हो
रहे हैं। और इस समय जैसा मैंने बताया, दुर्गावती की जयंती 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, हर जगह। आज ग्वालियर में भी 4 जगह हो रहा है ये। तो ये तो पूरे देश में होने वाले हैं ये कार्यक्रम, और अभी चल भी रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।